सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब कवि युद्ध छिड़ गया है। आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कविताओं के जरिए तंज कस रहे हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा था कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर मुझे धिक्कार है। तो वहीं ये आपको हम जरा ट्वीट भी दिखाते हैं। और दरअसल ट्वीट के जरिए ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। सनद रहे यानी कि याद रहे, भले संस्थान तुम्हारा हथियार है, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह ना तुम छिपकर वार करो। राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बकायदा ट्वीट किया गया। और वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल के इस ट्वीट पर जवाब दिया और लिखा है कि जनमत को चुनौती ना समझो, ये उनका अधिकार है। गरीबों को बेसहारा किया भूपेश, तुम पर धिक्कार है। तो ये छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार किया गया और इसका जवाब दिया गया। तो भूपेश बघेल जिस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए, एक दिन पहले वहां रैली की गई जिसके जरिए राजभवन पर ये कोशिश की गई कि वहां पर एक ज्ञापन भी सौंपा जा सके ताकि हस्ताक्षर किए जा सके। अब जरा ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार किया, वहीं पलटवार भी सामने होता है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, हंगामेदार ये नजर भी आ रहा है, लेकिन ट्विटर वॉर भी इस पर छिड़ी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के विषय को लेकर लगातार जो है तस्वीरें रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हमने करीब 33 दिनों पहले की तस्वीर रखी है। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से 76% आरक्षण विधेयक पारित होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद धीरे धीरे कई तरह की तस्वीरें जो है बदलती गई। प्रदेश में अलग अलग विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और विरोध प्रदर्शन के दौरान जो छत्तीसगढ़ सरकार के चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, वो लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर राजभवन को, राज्यपाल को जो है उस पर निशाना साधा जा रहा था। और उसके बाद अब धीरे धीरे रैली का एक उदाहरण भी हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी महारैली की गई आरक्षण विधेयक को पर हस्ताक्षर कराने के लिए। ये दबाव कहा जा सकता है कि राजभवन पर दबाव बनाया गया। हालांकि 50 प्रतिनिधिमंडल, उसमें ज्यादातर कैबिनेट के मिनिस्टर शामिल थे और महारैली से निकलकर वो सीधे राजभवन पहुंचे हुए थे। राजभवन में एक बार फिर से उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कराए जाने की मांग यहाँ पर रखी है। फिर भी अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कुल मिलाकर पूरे विषय पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अब सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। और यही कारण है कि बीजेपी आज बड़ा एक धरना देने जा रही है और राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर यह धरना दिया जाएगा। धरने में बीजेपी के तमाम विधायक सांसद शामिल रहेंगे और उनका सीधी मांग है कि जिस विधेयक में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, तो उस रिपोर्ट को या तो सार्वजनिक किया जाए या सदन के पटल पर रखा जाए। और इसके साथ साथ अब कई तरह के ट्विटर बार जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर भी देखा जा रहा है कि न सिर्फ सदन में बल्कि सड़क पर और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अब ये लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर जिस कोशिश में है, जिस स्ट्रैटेजी में है, उसमें नजर आ रहा है कि आरक्षण ना मिलने को लेकर के सारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर थोपना चाह रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी जो है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस सरकार जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि जो राजभवन है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और बीजेपी दफ्तर के कुछ अधिकार नेताओं के कहने पर राजभवन काम कर रहा है। और उसी तरीके से बीजेपी भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाते नजर आ रही है। बीजेपी ने अब इस पूरे मामले में आरक्षण के विषय को लेकर एक नया पैंतरा खेला है जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है और इसी को लेकर अब खींचतान जो है मांग की जा रही है कि क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट अब सामने सार्वजनिक करे। अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये लगातार ट्विटर वॉर पर जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी तस्वीरें अपने सभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आप जहां देख रहे हैं, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया, वहीं इस पर जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है।